बात करते हैं एंडोमेट्रियोसिस की नोट्स की इंपॉर्टेंट टॉपिक है गायनेकोलॉजी के अंदर। तो एंडोमेट्रियोसिस का मतलब क्या देखने को मिला, देखो भाई जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है वो कहाँ पे है भाई, नॉर्मल फंक्शनल जो एंडोमेट्रियल म्यूकोसा है जिसमें हम ग्लैंडुलर एंड स्टोमल पार्ट बोलते हैं वो कहीं और यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है ना, यूट्राइन कैविटी के बाहर भी। सो प्रेजेंस ऑफ नॉर्मली फंक्शनल एंडोमेट्रियल टिश्यू जिसमें एंडोमेट्रियल म्यूकोसा इसमें दोनों पार्ट आता है, ग्लैंडुलर पार्ट प्लस सीरोसल पार्ट और स्ट्रोमा, है ना। एबनॉर्मली इम्प्लांटेड इन लोकेशन अदर देन यूट्राइन कैविटी, ठीक है। ये हो गया एंडोमेट्रियोसिस। यार कहाँ कहाँ पे ये नॉर्मली इम्प्लांट हो जाता है यूट्राइन कैविटी के बाहर, कहाँ कहाँ पे ये इम्प्लांट हो सकता है, साइट्स की बात करें तो, है ना, ये ओवरी के अंदर इम्प्लांट हो सकता है, जहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है ओवरी के अंदर इम्प्लांट हो सकता है यार, है ना, ये पाउच ऑफ डगलस में हो सकता है, ये यूट्रोसैक्रल लिगामेंट में भी यहाँ पे इम्प्लांट हो सकता है। तो ये हमने बात की बट साइड्स यार कुछ थ्योरीज हैं जिसकी वजह से ये एबनॉर्मली इम्प्लांट कर जाता है, चाहे कि हमारे पास बात करेंगे सैमसन थ्योरी ऑफ रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन की वजह से हो सकता है, सैमसन्स थ्योरी ऑफ रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन यार इसकी वजह से ये एबनॉर्मली इम्प्लांट कर सकता है ना। यहाँ पे इनवोल्फ एंड मेयर्स की थ्योरी है जहाँ पे, है ना, कोलोमिक यहाँ पे मेटाप्लाजिया हो जाता है, सिलोमिक मेटाप्लाजिया, इसकी वजह से यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इन वेनॉफ एंड मेयर्स थ्योरी है जहाँ पे ये बात करता है अबाउट सिलोमिक मेटाप्लाजिया की, ठीक है, ये थ्योरीज हो गए ना। अगर हम बात करें किसकी क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्या क्या देखने को मिल सकता है भाई यहाँ पे एंडोमेट्रियोसिस के अंदर, डिस्मिनोरिया देखने को मिल सकता है, प्लस इनफर्टिलिटी भी देखने को मिल सकता है, प्लस यहाँ पे हमको एडनिक्सल मासेस भी देखने को मिल सकता है। तो इन तीनों का ट्रायड देखने को मिलता है, डिस्मिनोरिया प्लस इनफर्टिलिटी प्लस एडनिक्सल मास का ट्रायड ना। पेल्विक पेन भी होता है यार, तो ये क्लिनिकल फीचर हो गया यहाँ पे। डिप डिस्पेरू है ना, पेरिनीमिया देखने मिलता है। व्हाट इज डिस पेरीमिया, मतलब पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स यार, ठीक है। तो डिस पेरीमिया देखने को मिल सकता है। यहाँ पे डिस्चीजिया दैट इज पेन ऑन डिफिकेशन हो सकता है यार, डिस्चीजिया दैट इज पेन ऑन डिफिकेशन देखने को मिल सकता है। मिनोरेजिया हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स यार, साइट्स की बात की, क्लिनिकल फीचर्स की बात की हमने ना। अगर हम बात करें इन्वेस्टिगेशन क्या क्या यहाँ पे एंडोमेट्रियोसिस के अंदर क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं, तो यहाँ पे अगर हम लेप्रोस्कोपी इन्वेस्टिगेशन की बात करें दैट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। यहाँ पे लेप्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, जहाँ पे हम किसके लिए कराते हैं लेप्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन, है ना। चॉकलेट सिस्ट जिसका एक अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ पे हम चॉकलेट सिस्ट भी कवर करेंगे, है ना, बहुत बार क्वेश्चन आता है ना।
पाउडर बर्न स्पॉट्स देखने को मिल सकते हैं, चॉकलेट सिस्ट देखने को मिल सकता है, पाउडर बर्न स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, मैच स्टिक बर्न स्पॉट्स देखने को मिल सकते हैं यार। लैप्रोस्कोपी के अंदर हमारे पास ब्लूबेरी लीजन्स देखने को मिल सकते हैं। वाइट लीजन्स देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। ये हो गया इन्वेस्टिगेशन जिसमें मैंने बात की अबाउट लैप्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन, है ना। यहाँ पे हम यूएसजी करा सकते हैं, सीटी करा सकते हैं, एमआरआई करा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इन्वेस्टिगेशंस की बात यार। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो मेडिकल ट्रीटमेंट का एम क्या है भाई, यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट का एम है टू इंड्यूस एमिनोरिया, बिकॉज मेंस्ट्रुएशन को ऐसे दिक्कत आ रहा है तो यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, एमिनोरिया इंड्यूस करना चाह रहे हैं, जिसके लिए हम क्या करते हैं, सूडो प्रेगनेंसी रिजीम देते हैं। प्रेगनेंसी नहीं है बट फिर भी ऐसा लगे कि प्रेगनेंसी जैसी चीज़ें हो गई हो, सूडो प्रेगनेंसी रिजीम, जिसमें हम क्या क्या देते हैं भाई, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे सकते हैं, DMPA देते हैं, है ना, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स देते हैं, मायरीना। तो ये सूडो प्रेगनेंसी रिजीम है यार। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे इंड्यूस करने के लिए एमिनोरिया, है ना, सूडो मिनोपॉजल रिजीम देते हैं लाइक डेनाजोल, सूडो मिनोपॉजल रिजीम लाइक डेनाजोल देते हैं, है ना। अगर यहाँ पे मेडिकल कास्ट्रेशन भी कर सकते हैं। मेडिकल कास्ट्रेशन कैसे करते हैं भाई, GnRH एनालॉग देके, ठीक है। मेडिकल कास्ट्रेशन कर सकते हैं कैसे, GnRH एनालॉग देके, ठीक है। तो ये हमने बात की दी मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। यहाँ पे और बात कर सकते हैं लाइक यहाँ पे हम लेट्रोजोल दे सकते हैं। लेट्रोजोल इज व्हाट, इट इज एन एरोमेटेज इनहिबिटर, ठीक है। लेट्रोजोल क्या है भाई, लेट्रोजोल इज व्हाट, लेट्रोजोल इज एरोमेटेज इनहिबिटर, ओके। तो ये हो गया मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर हम बात करें सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस तो यहाँ पे हम लेप्रोस्कोपी ज़्यादा प्रीफर करते हैं एज कम्पेयर टू लेप्रोटोमी। लेप्रोस्कोपी ट्रीटमेंट ज़्यादा प्रीफर करते हैं एज कम्पेयर टू लेप्रोटोमी यार। यहाँ पे हम एडिन जो एडिजन्स हैं उनका लाइसिस कर सकते हैं। सो एडिनल ADHES एडिजेनोलाइसिस कर सकते हैं भाई। यहाँ पे सिस्टेक्टोमी कर सकते हैं फॉर चॉकलेट सिस्ट, उसको रिमूव कर देंगे सिस्ट को ना, फॉर चॉकलेट सिस्ट। इम्पॉर्टेंट है ये चॉकलेट सिस्ट ऑफ ओवरी यार, ठीक है ना। यहाँ पे उफ्रेक्टोमी कर सकते हैं, रिमूवल ऑफ दी ओवरी सीवियर केसेस के अंदर, एंड पूरा फैल गया तो हिस्टेक्टोमी भी कर सकते हैं यहाँ पे, रिमूवल ऑफ दी यूट्रस, ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट दी ट्रीटमेंट यार, है ना। इन्वेस्टिगेशन कौन कौन से करा सकते हैं यहाँ पे एंडोमेट्रियोसिस में, क्लिनिकल फीचर्स क्या देखने को मिलेगा, है ना, थ्योरीज क्या क्या है बिहाइंड द एंडोमेट्रियोसिस, एंड कौन कौन से साइट्स में यहाँ पे जो नॉर्मल फंक्शनली एंडोमेट्रियल टिश्यू जा सकता है, इम्प्लांट कर सकता है। एंडोमेट्रिसिस की तो बात कर लिए भाई, इसके साथ रिलेटेड कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। एंडोमेट्रिसिस के साथ जो इनफर्टिलिटी है ये हमसे पूछा जाता है, एंडोमेट्रिसिस एंड इनफर्टिलिटी। तो यहाँ पे अगर माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस है तो उसको कैसे यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं, इनफर्टिलिटी अगर इसकी वजह से हो गया तो क्या दे सकते हैं, फर्टिलिटी ड्रग लाइक क्लोमिफेन सिट्रेट, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन करते हैं यार, है ना। ये अगर ठीक से काम नहीं किया, अगर 3 साइकिल्स इसके फेल कर जा रहे हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन के, तो हमको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करना पड़ता है। ये माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस की बात हुई, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस में ये है, ठीक है। अगर हमने बात की कि मॉडरेट टू सीवियर अगर एंडोमेट्रियोसिस है,
सो उस केस में हमको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करना पड़ता है, ठीक है। अगर चॉकलेट सिस्ट है ना, प्लस इनफर्टिलिटी है, तो उस केसेस में हमको क्या करना पड़ता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करना पड़ता है यार, ठीक है। तो ले देखिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आखिरी उपाय है यहाँ पे, ठीक है। अगर पेन की बात करें तो एंडोमेट्रियोसिस में जो पेन है इसकी बात करें तो यहाँ पे देखो 2 तरह के पेन हो सकते हैं, एक तो माइल्ड टू मॉडरेट पेन, एक सीवियर पेन, ठीक है। तो जो माइल्ड टू मॉडरेट पेन है ये इसको हम नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दे के प्लस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे के यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं। अगर ये भी काम नहीं किया तो हम प्रोजेस्टेरॉन दे सकते हैं यार, एंड ये भी काम नहीं किया तो GnRH एनालॉग्स दे सकते हैं और एगोनिस्ट, ओके। ये हो गया मॉडरेट। सीवियर में सोचना नहीं है भाई, सीवियर में यहाँ पे सीधा GnRH एगोनिस्ट देंगे, जिसमें हमारे पास ल्यूप्रोलाइड आता है, गॉसरिलिन आता है, ये सब हमारे पास GnRH एगोनिस्ट होते हैं, ओके ना। इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है यार, चॉकलेट सिस्ट, जो कि हमसे पूछा था, एंडोमेट्रियोसिस की बात हो और चॉकलेट सिस्ट ना पूछा, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। चॉकलेट सिस्ट कब बोलेंगे भाई, जो एंडोमेट्रियम है अगर वो ओवरी के अंदर चला जाता है, इफ इट शेड इन दी ओवरी देन, और वो कम बाहर नहीं आ रहा है ओवरी में जाके, सो उसको कलेक्ट किया जाता है, एंड मतलब उसकी जो चीज़ें हैं वो बाहर नहीं आ रही है तो वो कलेक्ट हो जाता है वहाँ पे, और क्या बना लेता है, फॉर्म कर लेता है सिस्ट। वहाँ पे जो चीज़ें वो बाहर नहीं आ रही है वो फॉर्म कर लेता है सिस्ट। अगर वो सिस्ट रप्चर कर जाता है सो जिसकी वजह से यहाँ पे थिक है टैरी फ्लूइड देखने को मिलता है, इसको हम क्या बोलते हैं, चॉकलेट मटेरियल, चॉकलेट जैसे दिखता है, इसलिए इसको चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं, ओके। ये जो चॉकलेट सिस्ट है वो USG के अंदर कैसे दिखता है भाई, ये जो चॉकलेट सिस्ट है वो USG के अंदर कैसे दिखता है, एक होमोलॉगस इंटरवल इको करके यहाँ पे पता करते हैं इसको, होमोलॉगस इंटरवल इको, ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट है ना, पेन, चॉकलेट सिस्ट एंड एंडोमेट्रियोसिस का क्या लेना देना है इनफर्टिलिटी के साथ। ये एसोसिएटेड टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, खासकर चॉकलेट सिस्ट। एंडोमेट्रियोसिस की तो बात की हमने।